नमस्कार दोस्तों, मैं सविता शेखावत मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी ऐसी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। जो आप हमेशा खीरा खाते हैं, लौकी खाते हैं, उसके फायदे आप ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार ले सकते हो। खीरा तो रोजाना सभी खाते होंगे दोस्तों सैलेड के रूप में, क्योंकि खीरा एक बेहतरीन और पौष्टिक आहार होता है जिसमें आप देखेंगे 96% तक जो पानी होता है ना उसकी प्रचुर मात्रा होती है, फाइबर बहुत अधिक होता है और ये जो है ना आपको फिट रखने के साथ साथ आपका वजन घटाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना गया है। शरीर को हाइड्रेट रखता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है और जो ब्लड शुगर होता है ना उसको नियंत्रित करता है और त्वचा में जो है ना चमक लाता है। दोस्तों आपने सुना होगा पानी की कमी के कारण बहुत सारी जो है समस्याएं होने लगती है, तो ये जो है ना आपकी पानी की पूर्ति करता है शरीर में। पानी की पूर्ति के साथ साथ खीरे में मौजूद दोस्तों विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट चेहरे के जो दाग धब्बे होते हैं, काले घेरे होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं, उनको कम करने में भी मदद करते हैं। खीरा जो है तासीर में ठंडा होने के साथ साथ दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना गया है। तो आज जो है ना हम आपके साथ में खीरा और लौकी दोनों को आप किस तरीके से लें और इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे वो सारी चीजें बताने वाले हैं, तो वीडियो में आप बने रहना। आज हम जो आपको बता रहे हैं ना दोस्तों वो बताएंगे जिनके भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ना उनको खीरा और लौकी किस तरीके से जो है खाना चाहिए। वैसे तो हम हमेशा ही खाते हैं, लेकिन खासकर जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब यूरिक एसिड बढ़ने के बाद में आपको किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे किसी किसी को गठिया हो जाता है, कभी कभी क्या होता है ज्वाइंट में सूजन और लालिमा हो जाती है, जैसे हमारे टखने हैं, घुटने हैं, उंगलियों के ज्वाइंट है या फिर उंगलियां है, वहां भी सूजन आ जाती है और लाल लाल हो जाते हैं और छूने पर जो है ना गरम गरम महसूस होते हैं। दोस्तों दूसरा क्या होता है अकड़न सी हो जाती है, जब हम चलते फिरते हैं उठते बैठते हैं तो एकदम ज्वाइंट अकड़ सी जाते हैं। और ज्वाइंट के आसपास में जो है ना त्वचा के नीचे दोस्तों छोटे छोटे और सफेद उबार यानी कि गठान सी बन जाती है। आपने अक्सर देखा होगा जिनको भी गठिया की समस्या होती है उनके ज्वाइंट के आसपास में थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा मिलता है जो कि गठान के जैसा होता है। तो इस तरह के इसके जो है ना लक्षण होते हैं दोस्तों। लेकिन जब भी यूरिक एसिड बढ़ने की जो शुरुआत होती है ना दोस्तों तो आपको लक्षण इसके दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब इसके क्रिस्टल जोड़ों में जमा होने लगते हैं तो ये आगे चल के परेशानियां करने लगते हैं। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि आपके शरीर में या ज्वाइंट में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो आप जो है ना ये नुस्खे आजमाने शुरू कर दे। वैसे भी अपने आप को फिट रखने के लिए जो है ना इस तरह के नुस्खे हमें साल में कुछ दिन के लिए कर लेने चाहिए, इनके फायदे हमें ले लेने चाहिए। लौकी है, खीरा है, नेचुरल चीजें हैं दोस्तों और आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप जो है ना रोजाना इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना जैसे आगे मैं आपको बता रही हूँ। लौकी के बारे में भी आपको पता है, लौकी भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। लौकी का जूस हमेशा देखते होंगे आप कि सभी बताते हैं कि लौकी का जूस पीना चाहिए। लौकी का जूस जो है वजन घटाने के लिए, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए बेहद ही फायदेमंद जो है माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना लौकी का और जो खीरा होता है इसके जूस में प्यूरिन की मात्रा बहुत कम होती है दोस्तों और पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में काम करता है और यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों खीरा और लौकी दोनों ही शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और गुर्दे के कामकाज को बढ़ावा देते हैं ताकि ये अतिरिक्त यूरिक एसिड को आसानी से मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल सके। खीरे और लौकी में प्यूरिन जो है ना बिल्कुल नए के बराबर होता है दोस्तों, जो यूरिक एसिड के मरीजों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। लेना चाहिए हमेशा। सुबह एक खीरा और आधा जो पतली लौकी होती है ना छोटी, वो आधी ले लें और दोनों का जो है जूस निकाल लें। लौकी का जूस अगर चौथाई कप भी रहा ना और बाकी का खीरा का जूस रहा, 1 गिलास कर लें इसको पूरा मिलाकर आप, और सुबह सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें जो है ना फाइबर भी अधिक होता है दोस्तों, पानी भी अधिक होता है। तो क्या होता है शरीर को, जब शरीर का जो पाचन होता है ना, पाचन तंत्र, उसको भी ये ठीक रखता है और विषाक्त जो पदार्थ होते हैं अंदर जमा हो जाते हैं, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, उनको ये साथ साथ साफ करता रहता है। तो आप कोशिश करें रोजाना कि जो
चाय वाला कप होता है ना, ये आधा कप आपका लौकी का जूस हो और बाकी का जो है खीरा का जूस हो। 1 खीरा 1.5 खीरा आप ले सकते हो दोस्तों। और इस तरीके से 1 गिलास के बराबर बनाकर ले ले, थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहता है तो कोई बात नहीं है। आप इसे बिना मिक्सर के भी बना सकते हो। लौकी को छिलका हटाने के बाद में और खीरा को छिलका हटाने के बाद में ग्रेटर से ग्रेट कर ले और उसको आप किसी मलमल के कपड़े से अच्छे से निचोड़ कर गिलास में जितना भी प्योर जूस निकल आता है ना वो निकाल ले। और बाकी का जो इसका फाइबर बचता है ना उसको आप क्या करेंगे, आप रोटी में जैसे आटे में गूंथ कर पराठा बना ले, रोटी बना ले, या फिर सब्जी में, या फिर आप जैसे खीरा अलग से निचोड़ रहे हैं और लौकी अलग से निचोड़ रहे हैं तो लौकी को आप सब्जी में इस्तेमाल कर ले। हर एक सब्जी में डाली जा सकती है लौकी, थोड़ी बहुत जो बचेगी वो, और खीरा है उसको आप खा सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से आप रोजाना लेना शुरू करना। खीरा और लौकी दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होती है दोस्तों, जो जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में सहायक होती है। जिनका भी यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ होता है ना तो उनको जो है ना हड्डियों और जोड़ों की समस्या बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो उस परेशानी से जो है ना बिल्कुल ये आपको फायदा दिलाएगा दोस्तों। परेशानी में जो है आपको जल्द राहत मिलेगी। जब भी आप रोजाना सुबह सुबह खाली पेट इस नुस्खे को आजमाने लगे ना तो आप कम से कम 40 दिन तक इसे लगातार करना। जिनको भी शरीर में ऐसे लग रहा है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ज्वाइंट में सूजन आ गई है, ज्वाइंट अकड़ से जाते हैं, या फिर दर्द होता है, या फिर आपने पहले चेकअप करवाया है और डॉक्टर ने आपको बताया है, आपकी दवाइयां अगर पहले से चल रही है ना तो आप इसे दवा के साथ साथ में भी ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं और घर की चीजों को जो है ना आप आसानी से आजमा सकते हो। और अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप डॉक्टर की राय भी ले सकते हैं। और अगर किसी को ऐसी समस्या है तो उनको दिखा भी लेना चाहिए दोस्तों। लेकिन जो घर में हम जो रोजाना खाना खाते हैं ना और उसमें जो हम चीजें शामिल करते हैं उनसे भी हम बहुत अधिक तक फायदा ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, इनके जो है ना दवाओं के जैसे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। दवाओं में क्या होता है, जब हम लगातार कुछ दिन तक दवाई खाते हैं ना तो एक समस्या ठीक हो जाती है लेकिन दूसरी समस्याएं जो है खड़ी हो जाती हैं दोस्तों। लेकिन ये नेचुरल चीजें हैं, इनको आपसे जो है ना हमेशा मतलब इनसे आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे, किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप डॉक्टर की राय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नुस्खा आजमाए तो इनके ऊपर आपको दिन भर में अच्छे से खूब पानी पीना है, जिससे जितना भी अंदर जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं ना वो पूरे बाहर निकलते रहें दोस्तों। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप लौकी का जूस लेंगे तो जब भी जूस बनाते हैं ना तो उससे पहले आप चेक करेंगे लौकी का जूस जो है कड़वा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जिनका पहले से ही जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम है तो उनको भी जो है इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो लौकी का जूस है आप डॉक्टर की राय के बिना सेवन ना करें। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जो है ना रोजाना जैसे मैंने इसमें बताया है उतनी ही मात्रा में जो है लौकी लें आप, और उतनी ही मात्रा में खीरा लेकर उसका जूस बनाकर सेवन करें। बहुत अधिक मात्रा में सेवन ना करें। ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि और भी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।